Hello everyone, welcome to Byju's Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So CLAT have already released 2 sample papers और बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं sample papers को देख करके, बहुत सारे लोग खुश भी हैं. So the mixed kind of review is coming for the sample paper. So I thought of making a video where we'll be discussing all the aspects which has came in the sample paper और पिछले साल पेपरों को भी सोच करके एक बार देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है 2023 में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो इफ वी लुक एट दिस सैंपल पेपर नंबर 1 एंड सैंपल पेपर नंबर 2, सो 2 सैंपल पेपर अभी तक रिलीज हो चुके हैं जिसमें से कि दीज आर द टॉपिक्स विच दे हैव टच्ड, राइट. सो if I look at the first sample paper, there was a set based on time and work, although it was very easy set, right. And the second set in the first set was based on some linear equation according to majority of you, but it was kind of a number set. I must say it was a kind of a number set. We need not to solve the equation, very big equations were not there, but a very easy set, right. You have to start with the given information and then proceed accordingly and then answer the question, right. One question was from the interest means simple interest and the compound interest topic, right. Although some difficult interpretation was given in that question, but yes, one question was from the interest. So that was the story of sample paper number 1, right. Sample paper number 1, we have got 3 sets and these were the 3 sets based on. If we talk about sample paper number 2, they have given a set based on geometry mensuration, right. Although that set is also something like some trouble was there, right. And then one set was based on the you can say one of the set was Miss Swami and all that rented place. So general interpretation is also something they want you to understand, right. So the first set was basically only the interpretation is required. Some data is given in the complicated form and then you have to solve, just be पेशेंट इन आस्किंग सॉल्विंग सच क्वेश्चन. तो यार ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, घबराना नहीं है, सेट पढ़ो. अगर लग रहा है कुछ सॉल्व नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन पे मूव करो. जैसे ये बी स्वामी वाला क्वेश्चन आया था एंड देन उसके बाद में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल बी प्रोसेसिंग थ्रू इट. ठीक है, तो क्या करना है कि अगर सेट के अंदर कुछ सॉल्व करने को नहीं है तो आप क्वेश्चन के अंदर मूव कर जाओ सीधे से. ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है कि ये ऐसा बोल रहा है, इसने इसको रेंट पे दिया, इसने इसको रेंट पे दिया, तो परेशान होने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड वन सेट वाज बेस्ड ऑन यू कैन से परसेंटेज एंड द सिंपल कैलकुलेशन काइंड ऑफ थिंग वाज हैपनिंग. सो यू कैन से अभी क्या परसेंटेज का वेटेज कम हो गया है क्या सैंपल पेपर आने के बाद में. सैंपल पेपर से पहले तक एवरी स्टूडेंट वाज लाइक सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की बात करते हैं. सर क्यों क्योंकि लास्ट ईयर तीनों सेट परसेंटेज और सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड थे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. हाँ, ऑल्दो क्योंकि दोनों सैंपल पेपर में उन्होंने टाइम एंड वर्क बेस्ड, ज्योमेट्री बेस्ड एंड इंटरेस्ट बेस्ड, दे आर आस्किंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्वांट टॉपिक्स. तो अब आपको एक चीज जरूर करनी है एडिशनली जो अभी तक कर रहे थे. अगर जो लोग वीक है, क्वांट उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, स्टिल यू कैन गो फॉर कैलकुलेशन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस एंड देन सॉल्व ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एंड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन केसलेट बेस्ड ऑन परसेंटेज एंड ऑल. बट जो लोग का स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, अब आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो कोई भी क्वांट टॉपिक छोड़ना. सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक प्लस द वीडियो विच दे हैव रिलीज. इन दैट वीडियो ऑल्सो दे हैव टॉक्ड अबाउट कि भाई पीएनसी भी पूछ सकते हैं, टीएसडी भी पूछ सकते हैं. सो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट. सो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्लीट अर्थमेटिक करें, राइट. कंप्लीट अर्थमेटिक के अंदर में परसेंटेज विल बी देयर, ratios will be there, right. Profit loss and discount will be there, we'll be discussing this profit loss and discount. SICI is there, right. TSD is also there and time and work is also there. So this has become very very important along with the calculation part. Not only this, geometry mensuration मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं भाई बिल्कुल सेट आ सकता है. 2020 में वी हैव गॉट 2 सेट्स बेस्ड ऑन मेंसुरेशन, तो इस साल भी आ सकते हैं क्योंकि 2 साल से नहीं आए हैं. तो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग फॉर यू. सो इसका भी आपको खास ख्याल रखना है. प्लस लीनियर इक्वेशन उन्होंने खुद ही बोला है बेसिक एल्जेब्रा, एंड बेसिक एल्जेब्रा मींस लीनियर इक्वेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. लाइक क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बहुत टफ पे वो नहीं जाएंगे, बट यस लीनियर इक्वेशन के ऊपर में सेट बन सकता है. जैसा कि वो वाला सेट आया था जहां पर कुछ इक्वेशन गिवन थी, a प्लस बी प्लस सी इतना, डी प्लस सी इतना, डी की लास्ट में वैल्यू दी थी और फिर वो सॉल्व करना था, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में. सो लाइक दैट क्वेश्चन माइट कम. इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है जो कि अर्थमेटिक का पार्ट है. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उन्होंने बोला है, बट आई डोंट थिंक कि उस पर कोई टफ क्वेश्चन बनेगा क्योंकि वो 11th का टॉपिक है, ठीक है. अगर आया तो ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि लॉजिकली भी सॉल्व हो जाए. दैट्स माय पर्सनल टेक ऑन इट. तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं इसको समराइज करूं तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर द रिलीज ऑफ द सैंपल पेपर वीडियोस, वंस अगेन आई विल से, आई विल स्ट्रेस ऑन अर्थमेटिक पार्ट,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन फॉलोड बाय अर्थमेटिक, ठीक है। एंड देन इफ यू आर वीक, stop here and then go for the graph based questions and you can say caselet based on arithmetic part. But if you are like this is your strongest section और आपको full marks ही चाहिए, तो अब भाई you cannot skip any topic. ज्योमेट्री, मेंसुरेशन हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, दैट मीन्स मॉडर्न मैथ्स, राइट, प्रोबेबिलिटी हो गया, यू हैव टू गो फॉर इट। सम एलजेब्रा लाइक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज दे आर सेइंग इट अगेन एंड अगेन। एंड ऑल्दो ऐसा अभी भी 90% चांसेस अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम दिस ग्रीन कलर ओनली, right? 90% chance, but 10% they can do anything, they are very unpredictable, right? They might ask you question based on numbers, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वांट टॉपिक का सिर्फ बेसिक करना है, हाई फाई क्वेश्चन नहीं करना, ज्योमेट्री का कैट लेवल क्वेश्चन कर लिया, अलजेब्रा कैट लेवल कर रहे, नहीं, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करने हैं एंड देन गो फॉर केसलेट बेस्ड क्वेश्चन, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और साथ में कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी माय एनालिसिस ऑफ सैंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी, क्योंकि हमारा यहां पर चल ही रहा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट।